भौगोलिक उपनाम देखेंगे। विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जिससे जो अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम से पहचाने जाते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य जैसे उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण गोलार्ध अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देता है। इस वृत्तों पर ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। फलस्वरूप 24 घंटे के दिन होते हैं वहाँ। फलस्वरूप संबंधित उत्तरी गोलार्ध में उन अन्य क्षेत्रों में जब मध्य रात्रि होती है तो आर्कटिक उत्तरी वृत्त में स्थित नॉर्वे जैसे देश में अस्थायी रूप से सूर्य चमकता है, मध्य रात्रि में चमकता है। इसे नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य भी कहा जाता है। नॉर्वे इसके लिए सर्वोत्तम उदाहरण है, जबकि अन्य कई देश कनाडा, स्वीडन, फिलीपींस, रूस और आइसलैंड के क्षेत्र में भी आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्रों में भी मध्य रात्रि के सूर्य के दर्शन होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी देश अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित नहीं है, दक्षिणी साइड में नहीं है। देखिए अभी आपका एक गोलार्ध है, ये देखिए एक गोलार्ध है, दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी देश जो है यहाँ पे नहीं स्थित है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कनाडा है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिलीपींस है। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में हम लोग देखने को मिलता है मध्य रात्रि को सूर्य। ऐसे हालांकि नहीं, ये घटना दक्षिणी गोलार्ध में भी घटती है। दक्षिण अमेरिका मध्य महाद्वीप में पाए जाने वाला संभवतः इसी कारण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पूर्वी समुद्री की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। पूर्व के समुद्र के स्वामिनी इसे श्रीलंका को कहा जाता दिया गया है, संज्ञा दिया गया है। श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में उपमहाद्वीप है। एक उपमहाद्वीप है, मतलब द्वीप के अंदर ही ये द्वीप है। उपमहाद्वीप के मतलब होता है द्वीप के अंदर ही द्वीप को उपमहाद्वीप कहा जाता है, जो दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित है। हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। हिंद महासागर जो है ना द्वीपीय देश है ये, इसीलिए हिंद महासागर के मोती भी कहा जाता है, क्योंकि ये छोटा छोटा बूंद जैसा ऐसा बना हुआ द्वीप है। एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है किसको? हिंद महासागर को। थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। थाईलैंड ये सब उपनाम है इसका, ठीक है। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। अच्छा देखिए, एक मीनिंग भी है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है खर्चा का विषय, एक दिखावा। जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्य का उदय होता हुआ देश, सूर्योदय होता हुआ देश। अतः जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता था, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। फिलीपींस को झीलों का वाटिका भी कहा जाता है, मतलब झील सबसे ज़्यादा कहाँ है तो फिलीपींस में है। यहाँ 1 लाख से अधिक झीलें पाई जाती है। कहाँ? फिलीपींस में। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया को कहा जाता है। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, आप देखो दोनों कोरिया कहा जाता है। इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है इस्तांबुल, जिसके 3 भाग जैसे मरमरा सागर, बोस्पेरा, गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। बेसिन को नहरों का शहर कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इटली के बेसिन की इमारतों को देखने से लगता है कि इसकी रचना एक ही कलाकार ने की है। यहाँ शहरी व्यवस्था भी पूरी तरह से व्यवस्थापित किया गया है। इसे सपनों का शहर कहा जाता है। किसको? इटली को। हाँ, रोम वहाँ है, एक अपरिवर्तित शहर जिसे रोम कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है के लिए प्रसिद्ध ओसाका है। ओसाका को पूर्व के मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर जो है वहाँ सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। यह ओसाका प्रांत का राजधानी शहर है। समझे कौन? तो ये पूर्व का जो ओसाका जो है कहा जाता है, इसको ओसाका प्रांत का राजधानी क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से व्यापारिक शहर ओसाका को जापान के रसोई घर के रूप में भी जाना जाता है। देखो जापान में एक ओसाका द्वीप है और उसको रसोई घर कहा जाता है। गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोर को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट्स भी कहा जाता है। शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ गई
कि इस शहर को प्रतिबंधित हेतु वहां वर्ष 2005 में अध्यादेश लाया गया था कि इसे धूम्रपान नगर के नाम से जाने लगे। देखिए शिकागो में इतना ज़्यादा धूम्रपान करने लगे। शिकागो कहाँ, अमेरिका में, जहाँ विवेकानंद ने पहली बार भाषण दिए थे 1992 में। तो ये वहाँ जो है धूम्रपान नगर के नाम से जाने लगा इसको। किसको? शिकागो के। एफिल टावर पेरिस में है, इसको एफिल टावर देखिए इसका आकृति इस तरह से बना हुआ है। देखिए एफिल टावर है ना, इसका आकृति बहुत सुंदर है, इस तरह से इससे बना हुआ है। ये कहा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा टावर है, समझे? ये आप देखे होंगे फोटो वगैरह में। इसकी डिजाइन गुस्ताव एफिल ने किया था, इसीलिए इसका नाम एफिल टावर रख दिया था, ठीक है, ने तैयार किया था। इसकी ऊंचाई 324 मीटर है। विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। यह कई पर्वतों को मिलान बिंदु है। किसको? पामीर का पठार। मध्य एशिया की दक्षिण सीमा पामीर का पठार ही निर्धारित करता है। मध्य एशिया की दक्षिण सीमा जो है ना, पामीर के पठार ही निर्धारित करता है। मोती का द्वीप या फारस की खाड़ी को मोती बहरीन को कहा जाता है। मोती के द्वीप किसको कहा जाता है? फारस की खाड़ी में स्थित है और बहरीन नाम की एक जगह देश है, उसको कहा जाता है। बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है, इसको बैकाल झील कहा जाता है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया को नाम से भी जाना जाता है। अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को प्रायः दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। देखिए आप भौगोलिक नाम इस तरह से देख लेते हैं, आप पढ़ लिए हैं, देख लेते हैं। विश्व के भौगोलिक उपनाम इस तरह से हैं, उपनाम है और स्थान है। नील का वरदान मिस्र, 7 पहाड़ों के नगर रोम, शाश्वत शहर रोम कहा जाता है। एस्ट्रियाटी की रानी वेनिस को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। देखिए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बहुत बार पूछा गया है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। नहरों का देश पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा नहर। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका। अंध महाद्वीप अफ्रीका। एटलीज की मोती क्यूबा। विश्व के चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा म्यांमार। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। पवित्र भूमि फिलीपींस और जेरूसलम को पवित्र भूमि कहा जाता है। यूरोप का रोगी तुर्की, यूरोप का मरीज कहा जाता है भी इसको, तुर्की को। यूरोप के खेल के मैदान स्विट्जरलैंड। चीन का शोक हांगहो नदी पीली नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व की रोटी की कटोरी पेरिरीज जो है उत्तरी अमेरिका में है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, भारत। इसका भारत लिखना चाहिए था, यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत को स्वर्ण मंदिर के नगर कहा जाता है। अमृतसर गुरु अर्जुन देव ने बनाए थे। 5 नदियों की भूमि पंजाब, द पंजाब लिखता है इसीलिए। बंगाल का शोक दामोदर। ये देखिए भारत का है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। अरब सागर की रानी कोची। भारत में मसालों का बगीचा केरल। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद, दोनों भाई बहन है। मूसी नदी के एक साइड ये हैदराबाद और एक साइड जो सिकंदराबाद है, ठीक है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी। देखिए उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि किससे है? तो गंगा नदी से है। बिहार का शोक अपना कोसी। छोटा नागपुर की पठार या रानी नेतरहाट झारखंड को कहा जाता है। पर्वतों की रानी भारत में मसूरी को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। पूर्व का वेनिस अल्पुंजा या भारत को अल्पुंजा कहा जाता है। लैंड ऑफ द गोल्डन पालिस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ द गोल्डन वुल ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एमड्रॉल्ड द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है। स्वनिम्पल मीनारों वाला शहर जो है ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को है। इंग्लैंड का बगीचा कैंट इंग्लैंड को कहा जाता है। लिली का देश कनाडा। हर्मिट किंगडम को कोरिया को कहा जाता है। निरंतर बहने वाला झरना का शहर क्योटो इक्वाडोर को कहा जाता है। हजारों हाथियों का देश लाओस, ठीक है। सफ़ेद हाथियों का देश जो है वो है थंडरबोल्ट थाईलैंड है उसको, ठीक है। गगनचुंबी इमारत का नगर न्यूयॉर्क। गोरों की कब्र गिनी तट को कहा जाता है। पवन चक्की की भूमि नीदरलैंड। एशियाई का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। पर्ल ऑफ ह्यूमर्स जिब्राल्टर जल संधि। आइलैंड ऑफ द कोन्स या लॉन्ग्स जंजीबार को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। संसार का निजाम द्वीप जो है इसे त्रस्ताना की कुन्हा को कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाबल महादेव जल संधि को कहा जाता है। यूरोप के बारूद की पीपा बाल्कन को कहा जाता है। बाल्कन एक ज्वालामुखी है। चलिए क्वेश्चन, रूस के किस शहर को उत्तर का पेरिस कहा जाता है? तो रूस के किस शहर को कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर के पेरिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी।
मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ दिखाई देता है? तो ए और बी दोनों देखिए, उत्तरी पूर्वी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर, दोनों साइड दिखाई देता है। परंतु दक्षिणी ध्रुव पर कोई नहीं रहने के कारण वहाँ उसको नोटिस नहीं कर रहा है, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर कौन कौन सा देश है? तो कनाडा है, और कौन सा देश है? तो कनाडा हो गया अपना दक्षिणी ध्रुव पर, कनाडा, नार्वे को ही उत्तरी का मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है। नार्वे उत्तरी ध्रुव पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमों का महाद्वीप जो है दक्षिणी अमेरिका, मिसिसिपी। ठीक है, नेक्स्ट सुमिलित कीजिएगा। नियाग्रा जलप्रपात, हजारों झीलों की भूमि, एफिल टावर, विश्व की छत, पामीर, पेरिस, फिनलैंड और न्यूयॉर्क। मिलान करना है, मिलान करते हैं। देखिए नियाग्रा जलप्रपात जो है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क राज्य में है। नियाग्रा कहाँ बता है? न्यूयॉर्क में। हजार हाथियों की भूमि जो है किसको कहते हैं? हजार हाथियों ना, हजार हाथियों की भूमि को कहा जाता है फिनलैंड। ठीक है, एफिल टावर पेरिस में है, और विश्व की छत जो है पामीर के पठार कहा जाता है। ठीक है, तो मिलान करके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन इस तरह से है, आंध्र महाद्वीप, विश्व की छत, हजारों झीलों के देश और मोतियों का द्वीप, किसको? फिनलैंड, बहरीन, अफ्रीका और पामीर। ठीक है, अब देखिए अंध महाद्वीप जो है, अंध महाद्वीप किससे कहेंगे? अंध महाद्वीप वाला, तो अंध महाद्वीप जो अफ्रीका को कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप। विश्व का छत, फिर से आगे क्वेश्चन, पामीर पठार। हजार झीलों का देश जो है, हजार झीलों का देश फिनलैंड, मोतियों का द्वीप बहरीन। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है? धूम्रनगर किसको कहते हैं? तो शिकागो को धूम्रनगर या धूम्रपान नगर। देखो वहाँ इतना ज़्यादा 1992 ईस्वी में जब गए थे, तो वहाँ जो इतना ज़्यादा 2005 में इसको घोषित कर दिया गया कि 2005 में इतना ज़्यादा वहाँ धूम्रपान होने लगा कि लोग उसको धूम्रनगर के नाम से ही जानने लगे। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसको कहा जाता है? तो पूर्व के समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? कौन सा नगर है? तो ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेटस भी कहा जाता है? तो ये हो गया केनीटुकी जो है ब्लू ग्रास स्टेटस भी कहा जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है, शहर है। टर्की का कौन सा नगर अमेरिका का द्वार कहा जाता है? पश्चिम का द्वार कहा जाता है। टर्की का कौन सा नगर? तो इस्तांबुल को कहा जाता है पश्चिम का द्वार। समझे? नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो ये श्वेत हाथी का भूमि थाईलैंड, कहते हैं थाईलैंड को कहा जाएगा श्वेत हाथी की भूमि। ठीक है, सूर्योदय का देश जापान, सूर्योदय का देश किसे? जापान कहेंगे, जापान को सूर्योदय का देश कहेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? जब बहुत ज़्यादा झील है, कहाँ पे? फिनलैंड में। इसको 100 झील, 1000 झील से ज़्यादा, 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है, झीलों की वाटिका भी कह सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहा जाता है? तो नहरों का शहर कहने के लिए वेनिस हो गया अपना, वेनिस को नहरों का शहर कहेंगे। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार के नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वार के नगर को सैन फ्रांसिस्को का कहा जाता है। नाम भी सैन फ्रांसिस्को है, स्वर्ण द्वार के शहर कहा जाता है। निम्न में से किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कौन हो गया? ओसाका को एक और नाम से जाना जाता है। बताइए किस नाम से जाना जाता है ओसाका को? एक और नाम है ओसाका को। ठीक है, जापान की रोटी कहा जाता है इसको, ओसाका को। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ द साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ द साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है, बैकाल झील, पर्ल ऑफ द साइबेरिया। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया को कहा जाता है। कौन सा कोरिया? दोनों कोरिया। प्रातःकालीन शांत स्थल है, सबसे शांत जगह है कोरिया प्रातःकालीन। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की खेल की राजधानी कहा जाता है? यूरोप के खेल की राजधानी जो हो गया एबरडीन को कहा जाता है। एबरडीन, यूरोप के खेल की राजधानी एबरडीन। ठीक है, एबरडीन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को बादे की भूमि कहा जाता है? बादे की भूमि के नाम से जाना जाता है इसको मिंडनाओ द्वीप है, इसको बादे की भूमि के नाम से जाना जाता है, मिंडनाओ द्वीप। ठीक है, अब देखिए जलमंडल हम लोग पढ़ते हैं, जलमंडल हम लोग इसको पढ़ के ख़त्म करेंगे।